इसमें मैं कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अगेन याद आपको करनी ही पड़ेंगी। कोई भी ट्रिक है उस पे उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दैट्स इट। अगर कोई भी ये कहे कि आपसे कि शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं उससे आपको सारा याद रह जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। याद आपको करना ही पड़ेगा। बस आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और थोड़ा सा आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे अपनी अप्रोच में। सबसे पहले वो कंट्री देखते हैं जिनमें रुपी करेंसी है। रुपी या रुपया, या कई देशों में इसको रुपया भी बोलते हैं, रूफिया भी बोलते हैं, लेकिन आप रुपी अगर याद रखेंगे तो उससे आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में चलता है रुपया, तो रुपी रुपया लगभग एक ही बात है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि रुपी हो या रुपया हो या रूफिया हो, ये हर कंट्री का अलग अलग होगा। जैसे भारत में जो रुपी है वो अलग है, पाकिस्तान में जो रुपी है वो अलग है, श्रीलंका में जो रुपी है वो अलग है। उन पे सब पे उनके अपने देश के लोगों के फ़ोटो हैं। हमारे यहाँ गांधी का फ़ोटो है, पाकिस्तान में किसी और का होगा, श्रीलंका में किसी और का होगा। इनमें कोई भी समानता नहीं होगी। नाम सेम होने से करेंसी सेम नहीं हो जाती। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में सिर्फ नाम पूछा जाता है, तो इसके लिए रुपी के लिए एक अच्छा फॉर्मूला है याद रखने का, मैन मिस पिक। मैन मतलब आदमी, मिस मतलब लड़की, और पिक मतलब वो पिक्चर ले रहे हैं साथ में। तो एक मैन और उनकी वाइफ मिस दोनों साथ में पिक्चर ले रहे हैं, तो मैन से इनसे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले पिक क्या है? पिक है पाकिस्तान, इंडिया और सेलों। पाकिस्तान में भी रुपी है, इंडिया में भी रुपी है और सेलों में भी रुपी है। सेलों एक पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसका श्रीलंका के ऊपर राज था। इनफैक्ट श्रीलंका का मैक्सिमम पार्ट सेलों से कंट्रोल था, इसीलिए श्रीलंका को कुछ लोग पुराने नाम से सेलोन भी बोल देते हैं। मिस से आ जाता है मॉरिशियस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सेशल्स। सेशल्स एक छोटा सा अफ्रीकी देश है, ये समुद्र के बीचों बीच है, ये एक आइलैंड है, इसकी आबादी बहुत कम है। श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये सार्क का हिस्सा है। भारत के पड़ोसी देश, उनमें उनकी सबकी राजधानी, सबकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए, तो श्रीलंका उनमें से एक है। इंडोनेशिया भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के पास पड़ता है। इंडोनेशिया ये लगभग 17,000 आइलैंड हैं समुद्र में, जिनको मिला के हम इंडोनेशिया बोलते हैं। मॉरिशियस एक छोटा सा देश है भारत के पास। और मैन से, ये जो सबसे पहला था मैन से है मालदीव्स और नेपाल। MA से मालदीव्स और N से नेपाल। तो ये फॉर्मूला हो गया, मैन और उनकी मिस साथ में पिक ले रहे हैं, यानी पिक्चर ले रहे हैं, तो इससे आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। करेंसी के अलावा भी इन देशों के बारे में अगर कोई खास चीज़ है तो वो मैं साथ में आपको बताता चलूंगा, जिससे आपका एक ऑल राउंड जनरल नॉलेज कवर हो जाएगा। दूसरे वो कंट्री देखते हैं जिनके अंदर पाउंड चलता है। पौंड की वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा है। अगर मैं आज की बात करूं तो डॉलर लगभग 65 रुपये का है और पौंड लगभग 85 रुपये का है। तो पौंड की वैल्यू डॉलर से कहीं ज़्यादा है। नाउ हम पर आप एक कंट्री तो ज़रूर जानते होंगे पौंड जिसमें चलता है, वो है UK, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम वैसे 4 कंट्री से मिलकर बनता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। लेकिन मेन आपको UK ही याद रखना है। और UK ने, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया और वो हमारे कंट्री को काफ़ी पीछे कर गए, यानी हमें लेस कर गए, यानी उन्होंने हमें दबा दिया एक तरह से। तो लेस मतलब होता है कम। UK हमें लेस कर गया। तो एक तो कंट्री हो गया UK जिसमें पाउंड चलता है, और उसके अलावा हो गए लेस कंट्रीज। तो लेस की फुल फॉर्म है, L से है लेबनन, E से है इजिप्ट एक अफ्रीका का देश है। यहाँ पर नील नदी बहती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6500 किलोमीटर लंबी नदी बहती है नील। और इजिप्ट के अंदर दुनिया के वंडर्स, अजूबे हैं, जिनको बोलते हैं पिरामिड। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहा जाता है। अगला देश है, S से है सदर्न सूडान, या आप इसको सदर्न सूडान याद रखना है। ये वो देश है दुनिया का जिसको सबसे बाद में आज़ादी मिली है। सदर्न सूडान को आज़ादी अभी मिली है 4 साल पहले, 2011 में। और सीरिया इस साल न्यूज़ में रहा है। सीरिया के अंदर आतंकवादी संगठन आईसिस ने अपने पैर जमाए हैं, इसीलिए सीरिया आपको याद रखना है। तो ये 4 कंट्री हैं लेस, और आपका फॉर्मूला है कि
अंग्रेज हमें लेस कर गए, यूके मेड अस लेस। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी में विंडोज होता है, किसी में मैक होता है। तो जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर मैक यूज होता है। तो मैक कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू बहुत स्ट्रांग होता है। मैक कंप्यूटर बहुत ही ताकतवर होते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर के दिमाग को सीपीयू कहा जाता है। तो इसका आप फॉर्मूला बना सकते हैं, मैक कंप्यूटर्स यानी MAC मैक, सी से कंप्यूटर, मैक कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू काफ़ी पावरफुल होता है। और ये वो कंट्री हैं जिनके अंदर करेंसी है पीसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है पीसो, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, इन 4 ऑप्शन देंगे आपको, उनमें से पूछेंगे कि पीसो इनमें से किस देश में चलता है, या फिर कंट्री का नाम देंगे और पूछेंगे इस देश में कौन सी करेंसी चलती है, और 4 करेंसी के नाम पूछे जाएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका है, मैक सबसे पहले देखते हैं। मैक कंप्यूटर्स के अंदर तो मैक है मैक्सिको। मैक्सिको एक बहुत ही बढ़ता हुआ देश है और ये उत्तरी अमेरिका में आता है। उत्तरी अमेरिका में 3 देश आते हैं, एक है कनाडा, दूसरा है USA यानी अमेरिका, और तीसरा है मैक्सिको। इसके अलावा अर्जेंटीना, जहाँ के मेसी और माराडोना जैसे मशहूर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है। और चिले भी दक्षिण अमेरिका का देश है। चिले के पास ही एक देश है क्यूबा। क्यूबा में दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, शुगर, इसीलिए इस कंट्री को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया के जितने भी फेमस मुक्केबाज रहे हैं, बॉक्सर रहे हैं, सारे क्यूबा के होते हैं। तो मैक कंप्यूटर यानी मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिले और क्यूबा। और सीपीयू मतलब कोलंबिया, फिलिपाइन और उरुग्वे। कोलंबिया भी दक्षिण अमेरिका का देश है। फिलिपाइन एशिया का देश है, भारत के पास, इसकी राजधानी है मनीला। कोलंबिया देश में वैसे ड्रग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अमेरिका में इनफैक्ट जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स, कोकेन और हशीश, गांजा, ये सब सप्लाई होते हैं ज़्यादातर कोलंबिया से होते हैं। कोलंबिया देश भी फुटबॉल खेलता है और कोलंबिया देश में आतंकवाद भी काफ़ी है, ड्रग्स को लेकर गैंग हैं बहुत सारे। उरुग्वे देश एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में। यानी आप देखिए इसके अंदर मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिले, क्यूबा, फिलिपाइन और उरुग्वे, कोलंबिया और उरुग्वे, यानी इसमें ज़्यादातर जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं सब में चलता है पीसो, ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका के देशों में। और इसके अलावा आपको याद रखना है फिलिपाइन, जो कि एक एशिया का कंट्री है। तो आपका फॉर्मूला है, मैक कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू बहुत स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं यूरोप की। अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताता हूं। देखिए यूरो जो है, पहले यूरोप की बात करते हैं। यूरोप बहुत सारे देशों से मिलकर बना है। इनफैक्ट अगर आप अफ्रीका के ऊपर देखें, अफ्रीका को यूरोप से जुदा करता है मेडिटेरेनियन नाम का समुद्र। तो ये जो पूरा समुद्र देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये है मेडिटेरेनियन समुद्र, और इसके नीचे है पूरा अफ्रीका और इसके ऊपर है यूरोप। इसके राइट साइड में एशिया स्टार्ट हो जाता है। और यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं, ये सारे पहले इनकी अलग अलग मुद्राएं थी, लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया, मैक्सिमम कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम एक ही मुद्रा रखते हैं। तो उस मुद्रा का नाम इन्होंने रख दिया यूरो। अब यूरोप के अंदर ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनमें यूरो चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले यूरोप के देश देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये है पुर्तगाल, जो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा वगैरह आए थे। फिर है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये बड़े बड़े देश हैं। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली बहुत फेमस देश है। रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, और ये कुछ छोटे छोटे देश हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। ये है रशिया, महान देश रशिया। रशिया में ये सारे देश पहले एक साथ आते थे, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब रशिया का ही हिस्सा थे, और इसे बोलते थे USSR यानी सोवियत। लेकिन ये रशिया 1992 के अंदर टूट गया, और जब ये टूट गया तो ये सारे देश अलग अलग हो गए और इन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना दिए। अब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब वो देश हैं जो बहुत ही खुशहाल देश माने जाते हैं। डेनमार्क भी, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। और ये है पूरा यूरोप। यूरोप के अंदर आपको ये याद रखना है,
मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर चलता है यूरो। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेन की मुद्रा क्या है, यूरो। फ्रांस की क्या है, यूरो। जर्मनी की क्या है, यूरो। इटली की क्या है, यूरो। लेकिन एक आसान तरीका याद रखने का यह है, आप उन कंट्रीज को याद मत रखिए जिनमें यूरो चलता है, आप उन कंट्रीज को याद रखिए जिनमें यूरो नहीं चलता है, क्योंकि उनके अलावा कोई आए